यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जब खुदा आपने ये वक्त हमें दिया है ताकि हम प्रभु यीशु की आराधना करें। ओह हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम शैतान की सारी युक्तियों को खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम से हटाते हैं और ये दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि जहाँ 2 या 3 जन खुदा तेरे नाम से बैठते हैं प्रभु, हमें मालूम है नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रभु आज हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु हमारे घर से, हमारे प्रार्थना की जगहों से पिता परमेश्वर शैतान की सारी युक्तियां हट जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We give all glory and honor to you। मेरे प्रभु हम तेरे पास आते हैं। Thank you Jesus। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 ओ यीशुआ 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 हमारी जिंदगी में आ खुदा। हम इस समय प्रभु तेरे नाम से आज की शाम के डिवोशन को शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से प्रभु आज जो भी गीत हम गाएं, जो भी आराधना हम करें मेरे खुदा, उन सारी चीजों में प्रभु आपकी प्रेजेंस हो। खुदावन यीशु मसीह नासरी, मैं इस समय आपको पिता आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में आ प्रभु। जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनके पास आ खुदा। जितने लोग आज पिता परमेश्वर अपने डिवोर्स से लड़ रहे हैं प्रभु, उनके बीच में प्रभु मेल मिलाप करा। पिता परमेश्वर आज हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी महिमा हम सबके जीवन में संपूर्ण हो, पूरी हो। आज की शाम जब आप और मैं आराधना करते हैं तो खुले दिल से आइए, खुशी के साथ, आनंद के साथ ताली बजाकर खुदा की स्तुति के आराधना करें। हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।
मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हालेलुया, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हालेलुया, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ताली बजाकर आइए खुदा की स्तुति करें। जब आप अपने दुखों में उसकी स्तुति करते हैं, जब आप अपनी परेशानियों में उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी को जयवंत बनाता है। आइए अपने दुखों को हटाकर, अपनी परेशानियों को भूलकर, ताली बजाकर प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, हालेलुया, खुदावन यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं मेरे प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। प्रभु जैसे जैसे प्रभु वो समय नजदीक आ रहा है कि जब हमारा परमेश्वर हमारे पास होगा, जब खुदा आसमान से उतरकर इंसान का न्याय करने के लिए जब वह नीचे उतरेगा, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमको ऐसा बना कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हुए पाए जाएं। क्या ही धन्य है वो इंसान कि जब खुदा आए तो वो आराधना करता हुआ पाया जाए। आज प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये आराधना करते हैं प्रभु कि प्रभु तेरे नाम से हम बस बढ़ते जाएं, चाहे कुछ हमारे पास हो या ना हो, लेकिन प्रभु तेरे नाम की आराधना करते जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ये गीत और गाएंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा पर। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा पर। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम
फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। हालेलुया। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह हमको बनाने वाला सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है, और वो परमेश्वर वो आज आपसे और मुझसे कहता है कि मैंने तुमको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जिंदा रखा है। आपने प्रभु हमें बरकतों से नवाजा है मेरे खुदा। आज अगर मैं बीमार भी हूं तो प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जिंदा रखा है। प्रभु आपने मुझको और मेरे परिवार को सलामत रखा है। प्रभु आपने मुझको नेगेटिव बातों से बचाया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये आसमां ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। और इस समय जब आपके वचन में बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु, आज हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे। और एक बार फिर तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। खुदावन यीशु मसीह हमको अपनी हिम्मत दे प्रभु, अपनी ताकत दे प्रभु। जब जब हम जिंदगी में नुकसान उठाते हैं हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन आज खुदा कहता है तुम मेरी ओर अपनी नजरों को उठाओ और देखो और मुझसे सीखो कि मैंने कैसे मुसीबतों को अपने ऊपर झेला है। आइए खुदा की तरफ देखें और खुदा से सीखें। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे परमेश्वर के जैसा हो। आज आपकी और मेरी जिंदगी क्या है? आज आपकी और मेरी जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक फ्री गिफ्ट है। और खुदा चाहता है कि हम अपने इस गिफ्ट को, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने आपको और मुझको फ्री विल दी है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 15वीं आयत में परमेश्वर ने लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे आगे रख दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी चुन लो। अब जीवन आपको किस में मिलता है और मृत्यु आपको किससे मिलती है? जीवन आपको और मुझको परमेश्वर की बातों से मिलता है। जीवन आपको और मुझको
प्रकृति से मिलता है। जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं तो हमें प्रकृति की हर चीज खूबसूरत नजर आती है। ये पेड़ पौधे, फ्लावर्स, एनिमल्स, हर एक चीज में एक खूबसूरती है, हर एक चीज नायाब है क्योंकि उसको खुदा ने बनाया है। लेकिन अगर आप उन चीजों को देखें जिनसे मृत्यु मिलती है, वो चीजें आपको और मुझको ग्लैमरस तो दिखती हैं, लेकिन उनका असर सिर्फ और सिर्फ मृत्यु को लेके आता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको जब बनाया तो परमेश्वर ने आपके और मेरे शरीर में दिमाग रखा। अगर सब कुछ खुदा को ही कंट्रोल करना होता तो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में ब्रेन जैसी चीज को नहीं बनाता। जब आप अपने शरीर को देखें, आप बायोलॉजिकली आप अपने शरीर को देखें तो आपके और मेरे शरीर में ब्रेन है। मेडिकल साइंस ने पूरे शरीर को समझ लिया है, लेकिन ब्रेन के ऊपर अभी भी उनके पास बहुत से सवाल हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। परमेश्वर ने कुछ चीजों को अभी भी अपने कंट्रोल में रखा है। मृत्यु और जीवन अभी भी परमेश्वर के हाथों में ही है। इसीलिए परमेश्वर आज इस दुनिया की सबसे उत्तम चॉइस, सबसे उत्तम ऑप्शन परमेश्वर आज आपके और मेरे सामने रखते हैं। परमेश्वर कहते हैं जीवन और मृत्यु, आज तुम इन दोनों में से एक को चुन लो। तब भी परमेश्वर कहते हैं तू जीवन को ही चुनना, क्योंकि तू मेरा बेटा है। मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो। मेरी बेटी, तू जीवन को ही चुनना। और जीवन कौन है? यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह के रूप में आज हमारे पास ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर की रूह है जो आपके लिए और मेरे लिए सदा तत्पर है, तैयार है कि हम इसको खोलें। खोलना आज आपकी और मेरी चॉइस है। परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में उठाना आज आपकी और मेरी चॉइस है। मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, मेरे खुदा, आज हमको चुनना सिखा। आज हमें ऐसी आत्मा दे प्रभु कि हम अच्छी चीजों को चूज करना सीख जाएं। हाँ प्रभु, हमें आत्माओं को परखना सिखा। हमें सिखा प्रभु कि क्या सही है, संसार में क्या सही है और क्या गलत है। प्रभु, हमारी आंखों पर तो संसार का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु आप एक रोशनी है। जिसके पास प्रभु है उसके पास वो रोशनी है। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को पिता इस जिंदगी में परमेश्वर को समझना सिखा। हम प्रभु, हम समझ नहीं पाते खुदा कि हमारी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है। हम सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। हमने अपने परसेप्शंस को बना रखा है। हमने अपने दिमाग से, हमने अपनी नॉलेज को ऊपर रखा हुआ है। हमने अपनी कॉन्शियसनेस को हम उसको ऊपर रखते हैं। हम कहते हैं हमने सब कुछ जान लिया है, हमारे पास सबसे ज्यादा अकल है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास जो तर्क वितर्क है वो सबसे बड़ा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। परमेश्वर की जो रचनाएं हैं उससे आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। परमेश्वर सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ा है। आज अय्यूब की पुस्तक में जब आप और मैं चलते हैं तो आप परमेश्वर से मांगिए, आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने बच्चों को अकल दे, बुद्धि दे प्रभु, पॉजिटिविटी दे, ताकि पिता हम किसी को गलत ना ठहराएं। हम किसी को भी पिता परमेश्वर हम ये ना कहें कि पिता कोई छोटा है या कोई बड़ा है। हम सब प्रभु आपकी संतान हैं। हम सब पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा सीखते हैं। मेरे खुदा, अपने बच्चों को संभाल। आज बहुत से लोग हैं जो कड़वाहट में जी रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो पिता परमेश्वर अपनी नॉलेज के ऊपर अहंकार को लेकर चल रहे हैं। लेकिन होने दे पिता कि हम नम्रता और दीनता सीखने पाए। हम पिता नम्र और दीन मन के साथ प्रभु आपके पास आने पाए। क्या प्रभु अहंकारियों को क्या वो पसंद करता है? क्या प्रभु आपके और मेरे बड़े बोल को पसंद करता है? क्या वो आपकी और मेरी नॉलेज से इंप्रेस होता है? क्या वो आपकी और मेरी जनरल नॉलेज को देखकर बड़ा खुश होता है? नहीं, परमेश्वर आपकी और मेरी नम्रता से खुश होता है। परमेश्वर आपकी और मेरे दिल की नम्रता और दीनता से खुश होता है।
परमेश्वर चाहता है कि हम सुने। आज इंसान बहुत बोलने वाला है, लेकिन क्या हमने कभी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहा है? कभी हमने बैठकर चुप होकर क्या हमने चाहा है कि जरा हम सुने कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने बच्चों को, जितने लोग इस समय प्रभु इस वचन को सुनते हैं, उन सबको पिता अपनी रूह से ढक ले मेरे खुदा। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबको ऐसा मन दे कि हम तेरे वचनों को सुनने वाले, उसको समझने वाले और उसको ग्रहण करने वाले बन सके। आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और परमेश्वर के वचन में हम निकालेंगे चैप्टर 20 और उसकी पहली वर्स से अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ेंगे। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसीलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। मैंने ऐसी चित्तौनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू ये नियम नहीं जानता जो प्राचीन है और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा और जो उसको देखते थे वो पूछेंगे कि वो कहां रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को वो फिर नहीं मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने ना पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे ना देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता ना रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के नीचे दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा और जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। मैं वापस इस वर्ष पे आऊंगा और यहां पर आगे पढ़ेंगे, 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे। वह नागों का विष चूस लेगा, वह करैत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने ना पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने ना पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया है। उसने घर को छीन लिया और उसको वह बढ़ाने ना पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा ना सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए ना बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा। पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सकेती में पड़ेगा। तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पित्ते से होकर निकलेगी और डर उसमें समा जाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई ना हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वो भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती खत्म हो जाएगी। वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है।
परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, अपनी आंखों को बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। जी, ना सिर्फ दुआ में, लेकिन अपनी आंखों को अहंकार के भाव में चढ़ने ना देना, क्योंकि खुदा को अहंकार से चढ़ी हुई आंखें कतई पसंद नहीं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि इंसान घमंडी बने। आज इंसान किस बात का घमंड करता है? आज आपने और मैंने जो इकट्ठा किया है, आज ही हमने बाइबल में पढ़ा है कि उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। पढ़िए वर्स 26, उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई ना हो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम खुदा की नजदीकी में आए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सबको पता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। आपको और मुझको सबको पता है कि हमारी जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन मानना, आज इंसान ने मानना छोड़ दिया है। उसने एहसास करना छोड़ दिया है कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ गलत करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन, उसका 16वां अध्याय और 3री आयत। आज आप और मैं सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आज आप और मैं बढ़ना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हम प्रभु की आशीषों को पाएं। हमें हर वक्त लगता है कि प्रभु, मेरी जिंदगी में 90% दरवाजे बंद हैं, मेरी जिंदगी की वो बातें बंद हैं, मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है प्रभु तेरी प्रेजेंस है ही नहीं। आज खुदा का वचन आपके और मेरे लिए एक सुंदर वचन लेके आया है। 16वां नीति वचन चैप्टर 16 एंड वर्स 2 को पढ़ेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का सारा चाल चलन, यहां पे लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र है। मनुष्य को कब लगता है कि मैं पापी हूं? मनुष्य कब कहता है कि मैंने गलत काम किया है? मनुष्य कब कहता है कि मैं मूर्ख हूं? मनुष्य तो कहता है मैं सबसे समझदार हूं, आओ मुझसे वाद विवाद करो। मैंने इतनी बार मैंने इन धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उसकी डबल मैंने इन किताबों को पढ़ लिया है। पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोय। आज इन पोथियों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं होगा। आज होना है तो सिर्फ आपके और मेरे नम्र और दीन होने से है। आज मैं अगर बाइबल को पढ़ूं तो बाइबल में एक बड़ी सुंदर आयत है। बाइबल में लिखा है, चाहे मैं फरिश्तों की बोली बोलूं, भविष्यवाणियां करूं और मेरे हाथों से बड़ी बड़ी चंगाइयां हों, लेकिन अगर मेरे अंदर प्यार नहीं है, अगर मेरे अंदर दूसरों को देने के लिए इज्जत नहीं है, अगर मेरी जबान पर अगर आज घमंड के शब्द हैं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मैं सिर्फ एक शोर मचाने वाला इंसान हूं। मैं शोर मचा सकता हूं, बहुत शोर मचा सकता हूं, लोगों का अटेंशन और अट्रैक्शन दोनों गेन कर सकता हूं, लेकिन खुद के लिए मैं मरा हुआ हूं। खुद के लिए आज मैं मरा हुआ हूं। खुद के लिए मेरे पास उन्नति की कोई भी मेरे पास दवाई नहीं है। मैं खुद अपने को ही मार रहा हूं। अगर मेरे अंदर अंधकार है, अगर मेरे अंदर अहंकार है, अगर मेरे अंदर प्यार नहीं है, तो मैं खुद को ही मार रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु परमेश्वर मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। लेकिन आज हमारी कल्पनाएं सिद्ध कहां हो रही हैं? आज हम कल्पनाएं तो बहुत सी कर रहे हैं। 5वीं आयत को पढ़ेंगे, नीति वचन 16 का 5 लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है,
मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर घृणा करता है जो लोग अपने टैलेंट पे घमंड करते हैं। परमेश्वर घृणा करता है जो लोग अपने गिटार बजाने पे घमंड करते हैं। परमेश्वर घृणा करता है जो लोग अपने घर पर घमंड करते हैं। परमेश्वर बहुत घृणा करता है उन लोगों से जो अपने पैसे पर घमंड करते हैं। आज हम किस बात पे घमंड करते हैं? सब कुछ दिया हुआ तो खुदा का है। एक इंसान जो आसमान में, स्वर्ग में बैठा हुआ, वो एक इंसान का नाम लेकर कह रहा है कि वो सच्चा है, वो खरा है, वो बड़ा प्यारा इंसान है। उस नाम को मैं कहता हूं, उस इंसान का नाम अय्यूब है। लेकिन आज जब खुदा आपके और मेरे नाम को लेता है तो वो तो कहता है, अरे ये तो घमंडी है, अरे ये तो घमंडी है, इसे तो अपने पैसे का घमंड है, इसे अपनी नौकरी का घमंड है, इसे अपने ओहदे का घमंड है। खुदा ऐसे लोगों से प्यार नहीं करता। लिखा है नीति वचन 16 और उसकी 18वीं आयत में, नीति वचन 16 और उसकी 18वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। सच में अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो आज हमने ठोकर खाई है क्योंकि हम घमंड में चल रहे थे। आज अपने दिल से पूछिए, आज अगर मैं अपने दिल से पूछूं तो खुदा ने घमंड को चूर चूर करके रख दिया है। परमेश्वर हम सबको देखता है, वो देख रहा है, वो हमारे चाल चलन की चौकसी करता है और वो हमारे प्राणों की रक्षा भी करता है। वो परमेश्वर है, वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। इसीलिए वे आज अपने वचन के द्वारा, आज हो सकता है कुछ लोगों को आज बुरा लग रहा है, आज हो सकता है ये बातें आपको कड़वी लग रही हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके प्राणों की रक्षा करना चाहता है। लिखा है विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। 20वीं आयत को पढ़ूंगा, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह धन्य हो जाता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। आज अपनी जिंदगी में इन बातों को ले लीजिए। अय्यूब आज अपनी जिंदगी में वो घमंड नहीं कर रहा है। उसके पास भी बहुत दौलत थी, उसके पास भी नौकर चाकर थे, उसके पास भी बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। वो अपने देश का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वो खुदा की नजरों में प्यारा क्यों बना? क्योंकि उसने खुदा के सामने अपनी चीजों को अहमियत नहीं दी, उसने घमंड को अहमियत नहीं दी। उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को दीन किया और प्रभु के आगे वो झुक गया। आज परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है अपनी जिंदगी को संभाल लो, आपके पास और मेरे पास अभी वक्त है। आज बहुत से लोग हैं जो इसी घमंड में चूर होकर वो कब्र में चले गए। आज वो जिंदा नहीं हैं, उनकी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाए। अपनी जिंदगी को घमंड में मत बहाइए, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए इस्तेमाल करिए। अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को, हर एक पॉइंट को, हर एक सेकंड को खुदा के लिए इस्तेमाल करिए। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, अपनी बीमारी को भी तुम खुदा के लिए इस्तेमाल करो, अपनी गरीबी को तुम खुदा के लिए इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी में प्रभु की गवाही को पैदा करो। हाँ प्रभु, हमारे अंदर एक गवाही को पैदा कर। अपने हाथों को उठाइए और खुदा से कहिए, खुदा बाप मेरी जिंदगी में एक गवाही को पैदा कर। मैं बिना गवाही के मैं अपनी जिंदगी गंवा रहा हूं। यस, बिना गवाही आप अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। अपनी जिंदगी में प्रभु से गवाही मांगिए। ये कब होगा? जब आप नम्र और दीन बनेंगे। अय्यूब की तरह आज जब आप और मैं चैप्टर 20 को पढ़ते हैं, जब आप और मैं इसको पढ़ते हैं, तो सुनिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए, यहां पर लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में दोबारा वापस आएंगे और यहां पर लिखा है, चाहे बुराई, चैप्टर 20 एंड वर्स 12, चाहे बुराई मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छुपा कर रखे। हम लोग बड़ी बातें अपनी जबान के अंदर छुपा कर रखते हैं और वह उसे बचा रखे, और अगर वो उसे ना छोड़े वरन उसे अपने तालू के बीच में दबा कर रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा
और वह उसके अंदर नाग के विष के समान बन जाएगा। आज आप और मैं बहुत सी पेट की बीमारियों से गुजर रहे हैं। आज ये पेट की बीमारियां आपकी और मेरे मुंह से पैदा हुई है। आज ये पेट की बीमारियां आपकी और मेरी बुराइयों के कारण पैदा हुई हैं। क्या परमेश्वर आपको बीमार करता है? क्या परमेश्वर आपको परेशान करने के लिए आपके पेट के अंदर बीमारियां डालता है? आपको मालूम है, सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट है। सारी बीमारियों का जड़ ये पेट है। और पेट के अंदर कहां से चीजें इनपुट में जाती हैं? ये इनपुट, पेट के अंदर जो इनपुट जाता है वो कहां से जाता है? वो आपके और मेरे मुंह से जाता है। आपके और मेरे मुंह में खाने से ज्यादा बुराइयां पल रही हैं। आपके और मेरे मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर खाने से ज्यादा हम बुराइयों को चबा रहे हैं। आज ये बुराइयां खाने से ज्यादा आपके पेट के अंदर असर कर रही हैं। आज इन बुराइयों को थूक दीजिए। आज इन बुराइयों को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि यही है जो आपके जीवन के अंदर विष की तरह फैल चुका है। आपकी नसों में ये विष के समान फैल चुका है। ये बुराइयां, ये निंदा, ये व्यभिचार, ये अहंकार, ये अंधकार आपकी और मेरी जिंदगी में नाग के विष के समान ये बन गया है। आज लोगों ने परमेश्वर के धन को निगल लिया है। जी, आज मैं बात कर रहा हूं, जरा सुनिए। ये जरा कड़वी बात है, कड़वी बात है, लेकिन सच्ची बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। जरा ध्यान से सोचिए, कहीं हमने खुदा के पैसे को हमने अपने लिए इस्तेमाल तो नहीं कर लिया है? जी, आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग चर्चेस को आज जो टाइथ देते हैं, जो ऑफरिंग देते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी की पूरी कमाई डालते हैं। वो खुदा का हक है। हम खुदा के हक में से चोरी नहीं कर सकते। लिखा है, उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तुमने जो परमेश्वर के साथ चोरी करी है, तुमने जो परमेश्वर के साथ चोरी करी है, तुमने जो परमेश्वर के भवन में चोरी करी है, तुमने जो परमेश्वर की हैकल में चोरी करी है, तुमने जो परमेश्वर की बातों को चुराया है, तुमने परमेश्वर की प्रेजेंस को जो तुमने उसको उड़ा दिया है, आज परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे पेट में से निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, और खुदा बाप आज आपकी और मेरी जिंदगी की तरफ वो कह रहा है, हमें खुदा से फिर से माफी मांगने की जरूरत है। आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। आज जरूरत है कि हम खुदा के सामने छोटे बन जाएं। आज खुदा बाप आपको और मुझको गले लगाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, अपनी जीवन में से तुम उन बुराइयों को दूर कर लो। आज एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 2 एंड वर्स 13। यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 2 एंड वर्स 13। आज मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं बताऊंगा। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर हाँ बहुत कुछ अच्छा करेगा, हाँ परमेश्वर बहुत कुछ अच्छा करेगा, वो सदा अच्छा करता रहेगा। जी, वो अच्छा करेगा, लेकिन उनके लिए जो रोज अपना क्रूस उठाते हैं, जो सच पर चलते हैं, जो सत्य बोलते हैं और खुदा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज खुदा आज आपसे और मुझसे एक बात कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 2 एंड वर्स 13, यहां पे लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां करी हैं। ध्यान से सुनिए, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां करी हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। आई एम सॉरी लॉर्ड। आज खुदा से माफी मांगिए। आज हम लोगों ने उस बहते जल के सोते को त्याग दिया है। मैं नहीं कह रहा, ये खुदा की पुस्तक कह रही है। खुदा का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 2 एंड वर्स 13 में क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां करी हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने ऐसे हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद बना लिए हैं जो टूट गए हैं और उनमें जल नहीं रह सकता। ये जल कुछ और नहीं, ये परम परमेश्वर यीशु मसीह है।
आज हमने बुराइयां कर करके हमने यीशु मसीह को त्याग दिया है, हमने यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को त्याग दिया है। और यहाँ पे लिखा है उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद बना लिए हैं जो टूट गए हैं और उनमें अब जल नहीं रह सकता। आपका और मेरा वो जीवन टूट चुका है, आज आपका और मेरा जीवन टूट गया है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हारा कुम्हार हूं। अगर वो बर्तन टूट भी गया है तो आज खुदा की निगहबानी में आप फिर दोबारा से नए हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि अगर मिट्टी कुम्हार के हाथों में बनी रहे तो वो अगर बिगड़ भी जाए तो खुदा उसे नया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज हमें नया कर। आइए ये समय होगा जब हम मिलकर दुआ करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमने प्रभु अपनी जिंदगी में जो जो गलतियां करी हैं खुदा हमें क्षमा कर और आज की शाम हमें नया कर। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं मेरे प्रभु, अपने बच्चों के साथ होना। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, जो लोग बुराई में हैं मेरे प्रभु, जो लोग तेरे वचन का तिरस्कार करते हैं प्रभु, अपने बच्चों को संभाल। होने दे पिता, जाने अनजाने में भी तेरे बच्चों से जो गलती हुई है प्रभु, हम सबको क्षमा कर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग आज बीमार हैं, सबसे पहले भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे भाई डीएल डंगवाल को छूना और होने देना प्रभु, उनकी किडनीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह अपनी बरकत दे और होने दे कि तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। हर एक परेशानी से प्रभु भाई डीएल डंगवाल को पिता तू छुड़ा ले, अपना रहम कर और होने दे पिता कि तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए, ब्रदर बिस्वजीत हेनरी, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और होने दे प्रभु कि तेरा बेटा तेरे कदमों पे, तेरे कदमों के निशानों पर बढ़ता जाए और उसको उसकी जिंदगी में बहुत आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए, जिनका सीटी स्कैन कल होना है, और हम प्रार्थना करें। आइए सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए प्रार्थना करें क्योंकि कल उनका सीटी स्कैन होना है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूबी चंद्रा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए मेरे प्रभु। उनके शरीर पे पिता जो परेशानी ने अपना शिकंजा जमाया हुआ है, हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूबी चंद्रा की बीमारी दूर कर। हालेलुया प्रभु, दूर कर, दूर कर मेरे खुदावन यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं बेटी शशि के लिए जो इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी शशि को छू ले और होने दे उसकी जिंदगी में तेरा नाम जलाल पाए। हम दुआ करते हैं बेटी जेबा के लिए प्रभु, उसको भी प्रभु जो उसके शरीर में जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो इन्फेक्शन है मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाते हैं प्रभु। उस बेटी को पिता तेरे हाथों में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं बेटी जेबा को पिता अपनी तंदुरुस्ती दे। मैं दुआ करता हूं मेरे खुदावन तेरे बच्चों के लिए, बेटी रिया मसीह के लिए मैं दुआ करता हूं मेरे पिता। उनकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार के साथ होना। हे मेरे खुदा, हम सबको एक दिन आपके पास आना है। हम सबको खुदा एक दिन तेरे समक्ष खड़ा होना है। आज जबकि बेटी रिया मसीह ने अपनी मम्मा को खोया है मेरे खुदा, आज हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं प्रभु बेटी रिया को शांति देना, बेटी रिया को शांति देना मेरे प्रभु। हम सब मसीह लोगों के पास एक आशा है। आज हम दुआ करते हैं बेटा रिया, आपकी मम्मी आज खुदा के हाथों में है। अब उन्हें संसार की दुख नहीं है, लेकिन हाँ एक मां का वो स्थान कोई नहीं भर सकता। हम सब मिलके आज आपके लिए दुआ करते हैं बेटा, खुदा आपको शांति दे इस दुख की घड़ी में। प्रभु आपको हिम्मत दे, आपके पूरे परिवार को प्रभु संभाले। हम सब मिलके बेटी रिया मसीह के लिए प्रार्थना करें, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मे गॉड ब्लेस योर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। हे मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर निधि सिंह के लिए प्रभु,
बेटी निधि को आप अपनी आशीषों से भरना, अपनी बरकतों से भरना। और प्रार्थना करते हैं उनके बेटे अमित कुमार के लिए। प्रभु तेरा बेटा अमित खुदावन यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, उसकी हर मुश्किल, उसकी हर परेशानी और दुर्बलता खुदा उसके शरीर से दूर करना और होने देना मेरे प्रभु कि तेरा बेटा अमित तेरे नाम से खुदावन बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए, उनकी ग्रैंड डॉटर जेसिका के लिए। प्रभु जेसिका के एग्जाम्स हैं, प्रभु उसके एग्जाम्स में मदद करना ताकि प्रभु उसके एग्जाम्स अच्छे हों। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम सब लोग एक दूसरे की मदद करें। हम एक दूसरे को जानते तो नहीं, मिले तो नहीं, लेकिन हमारा मसीह में एक रिश्ता है, मसीह में हम सब भाई बहन हैं। आइए एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज सिस्टर रजीना डेविड को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सिस्टर रजीना के लिए दुआ करें, उनकी हियरिंग डिफिकल्टीज के लिए दुआ करें प्रभु, उनके कानों को छू ले मेरे प्रभु। हे मेरे खुदावन यीशु मसीह, मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु कि आपका मिरेकल दादी की जिंदगी में होने पाए, सिस्टर रजीना की जिंदगी में प्रभु आपका एक बड़ा जलाल उतरने पाए प्रभु। होने दे उनके कानों की दुर्बलता आज ही इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु अपनी चंगाई दे, सिस्टर रजीना के कानों को छू ले और उनकी हर एक दुर्बलता को दूर कर। मैं प्रार्थना करता हूं सरवन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मैं सिस्टर राखी मोहंती के बेटे मोजेस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, मोजेस की पढ़ाई लिखाई में मदद करना। उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए भी दुआ करते हैं। उनके हस्बैंड पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस पूरे परिवार को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज किसी भी बात की चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। मैं भाई सोनू के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनका कोर्ट केस खत्म हो जाए। हे मेरे खुदा, जितने लोग इस समय प्रभु अपने हाथों को उठाए हुए हैं, प्रभु अपने बच्चों को ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि पिता अब तक हमने जो अपनी जिंदगी में गलतियां करी हैं अब आगे उन गलतियों को ना करें। हाँ प्रभु, हमें सिखा प्रभु, हमें हिम्मत दे, हमें ऐसी कॉन्शियसनेस दे प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा हमें कुछ भी गलत करने से पहले हमें रोक दे। प्रभु हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु हमें पाप करने से बचा, हमें पाप करने से बचा। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धीरे धीरे आप और मैं प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। हमने अय्यूब की पुस्तक के 20 अध्याय हमने पूरे पढ़े हैं। प्रभु आपको और मुझको बहुत आशीष दे, आपके और हमारे बच्चों को खुदा बहुत आशीष दे, और जितने लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं उन लोगों को तो प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं हम सब ऐसे ही जब तक जिंदा हैं प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको शांति दे, अपना आनंद दे और प्रभु की बरकतों में आपको बढ़ाए। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ और हम पढ़ेंगे अय्यूब चैप्टर 21। May God bless you. Till then, take care of yourself. Pray with your family. Good night. Jesus loves you.